नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। आज उचाना विधानसभा सीट में वोटों की चोरी कह लीजिए या फिर वोटों में हेरा फेरी या फिर चुनावी नतीजों को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई से एक्सक्लूसिव जानकारी इस समय मैं आपके सामने लेकर आया। आपको पता होगा, उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री महज 32 वोटों से अपना चुनाव जीते थे। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह अपना चुनाव महज 32 वोटों से हार गए। पोस्टल बैलेट के 250 के करीब वोट कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि वो स्कैन नहीं हो पाए। सबसे पहली बात, कोर्ट में क्या हुआ मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कोर्ट में जज ने देवेंद्र अत्री को फटकार लगाई है। आपको बता दें, अत्री साहब को ऐसा सुनाया, ऐसा लताड़ा, जिसके बाद पूरी हरियाणा बीजेपी की फजीहत हो गई। कोर्ट में जज ने कहा कि अगर आपकी जीत हुई है चुनावी नतीजों में, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, तो आपको वो 250 पोस्टल बैलेट की गिनती से क्या दिक्कत हो सकती है, वो भी जनता के वोट। बस जैसे ही जज की तरफ से एक बात कह दी जाती है तो तुरंत हो जाता है हरियाणा बीजेपी में फजीहतनामा। देखिए, एक बात साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले, खासकर उचाना विधानसभा सीट। मैं खुद 2 बार उचाना विधानसभा सीट पर रिपोर्टिंग के लिए विधानसभा चुनाव में गया। मैंने एक तरफा लहर देखी, लेकिन उसके बावजूद चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए। मैं खुद हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आज पोस्टल बैलेट की थ्योरी पर कांग्रेस इतना जोर क्यों दे रही है, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह इतना जोर क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जाननी। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है, जब चुनावी नतीजे आते हैं तो सुबह 8 से 9 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस हरियाणा की 90 में से 78 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी, यानी कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आगे चल रही थी। बाकी सारा विपक्ष जो था, बीजेपी हुई या एनएलडी, जेजेपी और अन्य, महज 12 सीटों पर सिमट गए। इसीलिए कांग्रेस का मानना है उन 250 में से अधिक से ज्यादा वोट कांग्रेस के। अगर वो वोट खुलेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में चुनावी नतीजा आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो क्या उचाना में फिर से उपचुनाव होगा? देखिए, साफ बात तो ये है, अगर वोटों की गिनती उनकी हो जाती है और देवेंद्र अत्री चुनाव हार जाते हैं तो सीधा सीधा मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को बीजेपी के ऊपर। जैसे उन्होंने जनता के मत के साथ, जनमत के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी की फजीहत जो लगातार हो रही है और ये उचाना का मैटर जो चल रहा है, उसके बीच पूरे हरियाणा की लाइमलाइट बटोरी हुई है चौधरी परिवार, चाहे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह हो या फिर उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह हो। लेकिन एक बात साफ कि उचाना सीट पर कुछ छोल तो है। आगे जो भी उसका अपडेट होगा मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए हिंदुस्तान। धन्यवाद।